हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य में पढ़ेंगे कि ऊर्जा के रूप कौन कौन से होते हैं। ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं उसे हम आज इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए वास्तव में ऊर्जा का जो पहला रूप है वह कौन सा है। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो पहला रूप है वह दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा ये क्या होता है? मान लीजिए अगर हम किसी पत्थर को ऊपर से छोड़ दें और यदि कोई मनुष्य उस पत्थर के सीध में नीचे बैठा है तो यदि वह पत्थर उसके ऊपर गिरता है तो वह उसके सर को फोड़ देता है। यानी कि पत्थर ने अपना काम कर दिया। पत्थर ने अपना काम कर दिया। कौन सा काम किया? पत्थर मनुष्य के सर को फोड़ दिया। यानी कि उस पत्थर में एक कार्य करने की क्षमता थी, उसी को हम लोग कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना? वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करता है, वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करता है उसे हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जैसे मान लीजिए अगर हम धनुष में तीर को लगा करके खींचें और फिर उसको छोड़ दें तो वह तीर जा करके किसी पशु को या किसी पक्षी को या किसी मनुष्य को भेज सकता है। तो यह भी क्या है? एक प्रकार का क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। अच्छा, देखिए होता क्या है कि जब हम धनुष में तीर को लगा करके खींचते हैं तो तीर को खींचने में हमारे द्वारा कार्य किया जाता है और वही किया गया कार्य उस तीर में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जब हम उस तीर को छोड़ देते हैं तो अब वही ऊर्जा, उसी ऊर्जा के साथ तीर जब आगे जाता है तो वह किसी पशु को, वह किसी पक्षी को भेज देता है। तो यानी कि जब हमने तीर को खींचा तो तीर को खींचने में हमारे द्वारा काम किया गया और वही किया गया कार्य उस तीर में ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इकट्ठा हो गया। तो जैसे हम उसको फिर छोड़ देते हैं तीर को तो वह तीर उस ऊर्जा के साथ जा करके किसी पक्षी को, किसी मनुष्य को भेज देता है, भेज सकता है। तो ये सारे के सारे क्या है? यही आंतरिक ऊर्जा है। तो आइए हम लोग यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा के डेफिनेशन को बहुत ही सुंदर तरीके से लिखने का प्रयास करते हैं। आइए देखा जाए। वह ऊर्जा जिसके कारण, वह ऊर्जा जिसके कारण वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य करता है उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे में ऊपर से गिरता हुआ, ऊपर से गिरता हुआ पत्थर धनुष से खींची तीर इत्यादि इत्यादि। ठीक है ना? यह आपका यांत्रिक ऊर्जा हो गया। दूसरा आपका है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा ये क्या है? देखिए, अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। यदि प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश में एक प्रकार की ऊर्जा है और जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना? तो प्रकाश में इस प्रकार की ऊर्जा को कहा जाता है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश यदि नहीं होता
तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश में ऊर्जा निहित है, प्रकाश में ऊर्जा संचित है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, देखा है। जिस कारण हम जिस ऊर्जा के कारण जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ये आपका हो गया। जैसे मोमबत्ती आपका हो गया, ठीक है ना। विद्युत बल्ब आपका हो गया, विद्युत बल्ब आपका हो गया, ओके। ट्यूबलाइट इत्यादि, ये सभी के सभी क्या हैं? प्रकाश ऊर्जा अपने अंदर से निकालते हैं, जिसके कारण हम वस्तुओं को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा? हो गया? मिटा दें? चलिए, अब तीसरा है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि, इसको अंग्रेजी में कहते हैं साउंड एनर्जी। ये क्या है? देखिए, जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है, देखिए वास्तव में यदि कोई वस्तु या यदि कोई मनुष्य कुछ कहता है, बोलता है, तो उसकी आवाज हमारे कानों में जाती है और फिर हम लोग उसके आवाज को सुन लेते हैं। तो वास्तव में यह एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसके कारण हम आवाज को सुन लेते हैं, सुन सकते हैं। तो ठीक है ना। तो वह ऊर्जा जिसके कारण हमें सुनने का आभास होता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। वह ऊर्जा जिसके कारण हमें आवाज को सुनने का आभास होता है, ध्वनि के सुनने का आभास होता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्वनि ऊर्जा। लिखेंगे, वह ऊर्जा जिसके कारण हमें सुनने का आभास होता है, उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। जैसे लाउड स्पीकर से प्राप्त ध्वनि ऊर्जा, ये आपका होगा। प्राप्त ऊर्जा, ठीक है ना। अब आपका चौथा है विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए, अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होता तो ना कोई बल्ब जलता, ठीक, न कोई मतलब न पंखा चलता,
और ना एसी चलता, मतलब कुछ भी नहीं चलता। तो वह ऊर्जा जिसके कारण विद्युत धारा बहती है, वह ऊर्जा जिसके कारण विद्युत धारा संचित होती है, चलती है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। ठीक है ना। तो लिखेंगे वह ऊर्जा जिसके कारण विद्युत धारा बहती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होता तो ना तो हम विद्युत मोटर चला सकते, ना तो हम बल्ब जला सकते, ना हम एसी चला सकते, ना हम पंखा, मतलब कुछ भी हम लोग चला नहीं सकते। तो वास्तव में इसका मतलब यह हुआ कि जो है विद्युत में ऊर्जा होती है जिसके कारण हम पंखा चला लेते हैं, हीटर चला लेते हैं, प्रेस चला लेते हैं, कुछ भी हम लोग चला सकते हैं। पंखा हो गया, बल्ब हो गया, विद्युत मोटर हो गया, हम लोग कुछ भी ना विद्युत की सहायता से चला सकते हैं। तो जिस ऊर्जा के कारण ये जो संभव है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत ऊर्जा। देखेंगे जैसे विद्युत मोटर, बल्ब, एसी, पंखा, बहुत चीज है ना। ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। जब बेटा मिटा दें। चलिए, पांचवा आपका है उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा इसको अंग्रेजी में हीट एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी। ये क्या है? देखिए ये क्या है, अगर हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो वहां से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी कि ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है ना। तो किसी वस्तु के गर्माहट के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय ऊर्जा। ठीक है ना। किसी वस्तु के गर्माहट के कारण या किसी वस्तु के जलने के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग कहते हैं उष्मीय ऊर्जा। लिख सकते हैं किसी वस्तु के गर्माहट के कारण जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे भाप की ऊर्जा। ठीक है ना, ये याद हो गया। तो बाकी जो है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब बाकी जो शेष आपका बचता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।